मैं जितेंद्र। IBC 24 का चुनावी चौपाल पहुंचा है तखतपुर विधानसभा। तखतपुर विधानसभा बिलासपुर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ का सियासी इतिहास देखें तो यहाँ की जनता भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों को बराबर मौका देती है। हालांकि जिस तरह से चुनावी वायदे और दावे किए जाते हैं, उन चुनावी दावों और वायदों में तखतपुर कहाँ पर है, तखतपुर में किस तरह से बुनियादी सुविधाएं विकसित हो सकी हैं, क्या कुछ स्थिति तखतपुर की है, आज इन तमाम मुद्दों पर चुनावी चौपाल के जरिए हम सीधे तखतपुर की जनता से बात करेंगे और जानेंगे। क्योंकि चुनावी साल शुरू हो गया है, ऐसे में तखतपुर की जनता का चुनावी मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, उनके जनप्रतिनिधि का क्या कुछ जनता आकलन करती है, किस तरह से तखतपुर विधानसभा में चुनावी दावों पर, वायदों पर काम हुआ है। तो सीधे जनता से ही बात करते हैं। भाई साहब, चुनावी साल शुरू हो गया है, फिर से नेता वोट मांगने आने वाले हैं। ऐसे में तखतपुर को आप कहाँ पाते हैं, कितने चुनावी वायदे दावे पूरे हुए तखतपुर को लेकर? तखतपुर की जनता ने पिछली बार कांग्रेस को वोट देकर विधायक बनाया था और काफ़ी कुछ विकास कार्य तखतपुर में कांग्रेस विधायक के द्वारा किया गया है, जिसमें कि नवीन कन्याशाला और इस तरह के 2-3 बड़े वादे पूरे किए गए हैं। लेकिन फिर भी अभी तखतपुर में विकास की बहुत आवश्यकता है। मुख्य मार्ग की हालत पिछले 15 वर्षों से जर्जर है और जनता ये आश्वस्त है कि इस चुनावी वर्ष में ये जो मार्ग है बनेगा। साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या तखतपुर में बहुत ज़्यादा है। बाईपास जो कि पास हुआ है उसकी भी शीघ्र निर्माण की आवश्यकता है। तखतपुर में इस तरह की और 2-3 बड़ी समस्याएं हैं जो कि शीघ्र हल होने की उम्मीद जनता इस सरकार से करती है। बिल्कुल, जनता को उम्मीदें बहुत है। आप किस तरह से देखते हैं तखतपुर को, कहाँ पाते हैं इन 4 वर्षों में, क्या कुछ आकलन काम काज का, कितना काम हुआ? नहीं, पिछले 4 साल में जो कांग्रेस की शासन आया उसमें बहुत सारी जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको पूरा किया गया है। फिर भी अभी बहुत सारे काम, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि ट्रैफिक की जो सब समस्या है और हमारे विधायक महोदय ने धूल मुक्त तखतपुर का वादा किया था, वो अभी होना बाकी है। मैं उम्मीद करूंगा विधायक महोदय से कि धूल मुक्त तखतपुर जो उन्होंने सपना दिखाया था उन्हें पूरा करें। और रश्मि आशीष सिंह जी ने जो अपना वादा किया है सड़क निर्माण का, वो अच्छी तरह से कर रही हैं। जैसे आज ही मैंने पेपर में पढ़ा, भकुर्रा नवापारा बहुत सालों से सड़क निर्माण का वो था, वो उन्होंने आज पूरा किया है। मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल। और किस तरह से देखते हैं बुनियादी सुविधाएं तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से पूरी हो पाई हैं? क्या बुनियादी सुविधाओं में अभी भी अभाव दिखता है क्षेत्रों पर अगर आप जाते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार अपना कार्य करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस उम्मीद से हम सोच कर रखे थे कि वो काम करेगी, वो उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाई है। जैसा कि अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किया गया, हम इस योजना या स्कूल का बहुत ही आत्मीय से स्वागत करते हैं, लेकिन वहाँ का स्तर भी अगर आप जा कर के अगर ज़मीन पर देखें तो शायद वो उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए हैं। बिल्कुल, शिक्षा को लेकर इन्होंने बात बताई है। कृषि को लेकर भी हम देखें, तखतपुर विधानसभा में बहुत ज़्यादातर किसान है। ऐसे में क्या किसान को लेकर कुछ काम हो रहा है क्षेत्र में, उसका लाभ मिल रहा है? किसान की सबसे बड़ी समस्या अधिया वाला। अधिया का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारा किसान सो खेत नहीं है जिन्हें काम करना है ना, तो सरकार ने ये चाहिए कि अधिया में एग्रीमेंट केंद्र सरकार से करवाए कि राज्य सरकार से करवाए। ये अधिया समस्या में, ये बोनस की समस्या के कारण हर गांव में विवाद की स्थिति पैदा होती है। जनप्रतिनिधियों के पास आप लोग बात पहुंचाते हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों से कोई पहल होता है कुछ? तो ये तो पहल हुए है सर, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान तो हो नहीं। 5 साल में रमन सिंह करी से नहीं सरकार करत है और अधिकांशता लेबर मन ही अधिया लेके काम करके किसान बनत है। मालिक सो पर्ची में धान बेच दी। आप किस तरह से देखते हैं तखतपुर विधानसभा को, कहाँ पाते हैं इन 4 वर्षों में, क्या कुछ आकलन करते हैं और क्या लगता है किस तरह से संभावनाएं यहाँ पर और हैं जो काम नहीं हुए हैं होना चाहिए? 4 सालों में 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया। भूपेश बघेल की सरकार बहुत अच्छा काम करी, गरीब से लेकर गरीब लोगों तक, चाहे आत्मानंद स्कूल हो, किसी भी वर्ग के लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तखतपुर में कम से कम 500 विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल में अपनी मोटी कमाई का पैसा लगा करके जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वो आज सरकारी स्कूल में आत्मानंद जाकर देखिए, भव्य आत्मानंद। शिक्षा के अलावा और किस तरह से सुविधाएं विकसित हो रही हैं? दवाई देखिए, आप 60% 65% में जेनेरिक दवा आपको मिल जाएगी। और नरवा गरवा घुरवा बारी जो लाइनिंग का काम वर्षों से लंबित था, इस विधानसभा में वो लाइनिंग का कार्य चालू हुआ। तो आप किस तरह से देखते हैं? युवा है, एक तो हमने देखा तखतपुर में रोजगार को लेकर कोई समस्या दिखती है क्या? क्योंकि पलायन भी यहाँ से होता है, मजदूर वर्ग के भी लोग बहुत रहते हैं, किसान भी रहते हैं, किस तरह से स्थिति दिखती नजर आती है?
मुझे यहाँ जो कमी लगती है वो स्वास्थ्य सुविधा की अभाव लगती है। यहाँ अच्छे डॉक्टर की कमी है। काफ़ी दिनों से यहाँ कई विधायक आए चले गए, स्वास्थ्य सुविधा की हमें बहुत कमी लगती है। यहाँ अच्छे डॉक्टर की कमी है और यहाँ पास में बिलासपुर ही जाना पड़ता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए यहाँ समाधान नहीं हो पाया है। विधायक अच्छा है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधा के लिए देखना चाहिए, ये कमी है। स्वास्थ्य सुविधा एक गंभीर विषय है किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए। अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ जो है वहाँ की जनता को मिलता है। किस तरह से देखते हैं भाई साहब, और तखतपुर में और क्या कुछ बुनियादी सुविधाएं जो विकसित अब तक नहीं हो पाई हैं, क्षेत्रों में आप लोग जाते हैं, क्या कुछ नज़र आता है और क्या काम होना चाहिए? तखतपुर विधानसभा में तो विधायक के द्वारा काफ़ी काम किया गया है, लेकिन नगर विकास पे थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे तखतपुर की एक प्रमुख समस्या है सब्जी बाजार की। विगत काफ़ी दिनों से लोग इस मामले में संघर्षरत हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ दावे वायदे तखतपुर विधानसभा को लेकर किए गए, क्योंकि फिर चुनावी साल आ गया है, नेताजी फिर से वोट मांगने आपके पास आने वाले हैं। हाँ, अभी तो बिलपान में आए थे नेताजी, और उनका जो बहुत बड़ा नारा है नरवा गरुआ गुरुआ बारी, ये तो केवल नारा बनकर रह गया है। भाई साहब ने अभी बताया गौठान के बारे में, जानवर पूरे सड़कों पर है। आप बिलासपुर मार्ग में चले जाइए, चलने की जगह नहीं है। नाला के नाम पर अभी आपको बता रहा हूँ मैं, 1.5 करोड़ रुपये का नाला यहीं पास में बन रहा है। उसका न वर्क आर्डर है न टेंडर है, आधा से ज़्यादा काम हो गया है। यह सरकार की यह नीति है कि गुंडागर्दी करो, तानाशाही करो और अपनी जेब भरो, यह चल रहा है। बताइए, फिर से चुनावी साल आ गया है और फिर से एक बार नेताजी वोट मांगने आपके पास आएंगे। कहाँ पाते हैं इन 4 वर्षों में तखतपुर विधानसभा को? किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं जो है विकसित हो पाई? क्या स्थिति, क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? जी, विगत 4 वर्षों में इस तखतपुर विधानसभा की जो हालत है, सड़कें को ले लो बद से बदतर है। लोग धूल से परेशान हैं, बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य गांव में जर्जर पड़ी हुई है, ना कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, ना कोई फार्मासिस्ट की नियुक्ति भी नहीं की गई है। सरकार ना जाने किस दिशा में काम कर रही है, सिर्फ नरवा घुरवा बारी में उलझ कर रह गई। ये कार्यक्रम सिर्फ उनके कागजों में उकेर कर रह गई। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचारों में लिप्त है। विकास नाम की जीरो शून्य है। सिर्फ कांग्रेस घोषणा वीर बन के रह गई है। घोषणाएं होती हैं, किस तरह से देखते हैं क्षेत्र में क्या उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है? जनप्रतिनिधि किस तरह से क्या आकलन करते हैं उनके काम काज का, कहाँ पाते हैं? जैसा कि भाई ने बताया, पिछले 4 साल से सिर्फ घोषणाएं हो रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले 10 महीने में सिर्फ घोषणाएं होगी। जैसे अपन अभी तहसील परिसर में खड़े हुए हैं, तहसील परिसर में खड़े हैं, अभी 1 साल से मैं देख रहा हूँ, किसी से आप पूछ सकते हैं 50 रुपये और 100 रुपये की स्टाम्प सिर्फ तखतपुर में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में समस्या है। लोग 50 रुपये की स्टाम्प को 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 100 रुपये की स्टाम्प को 200 रुपये में खरीद रहे हैं। ये स्थिति है। जैसा कि भाई ने कहा, नरवा गुरुआ घुरवा बारी सिर्फ घोषणाएं हैं। ये तखतपुर में आवास योजना इतनी ज़्यादा लंबित है कि आज से 10 साल पहले जिनका शुरू हुआ था, 9 साल 10 साल पहले, वो भी आज एक किस्त के बाद दोबारा नहीं मिला है। लोग परेशान और लोग भटक रहे हैं। और ये जो सरकार है सिर्फ दिखावा कर रही है, सिर्फ बोल रही है कि घोषणाएं करते जा रही है। क्या देखते हैं आप स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि के कामकाज का? क्या कुछ आकलन है आपके विधायक जी के कामकाज का? क्या कुछ आकलन? बहुत अच्छा है। मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार के क्षेत्र में विधायक जी का काम बहुत अच्छा है। आज पूरे किसानों को पूरा धान खरीदी हो रहा है। अब उसमें देखिए कहीं पे कोई किसान में किस तरह से और देखते हैं व्यापारी की काम होना चाहिए, ठीक है, काम होना चाहिए, क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं? सब जगह काम तो हो रहे हैं, आज विकास भी हो रहा है, धीरे धीरे होता है कोई भी चीज़। आज विधायक जी पूरा कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, विधायक जी कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं भाई साहब, क्या कुछ देखते हैं तखतपुर विधानसभा में, कहाँ पाते हैं, क्या कुछ काम काज? यहाँ के सबसे पहले मेरे को अपने इसमें के यहाँ का कानून व्यवस्था मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। अरे मेरे बच्चे आज 18 दिन से 19 दिन हो गए गुम गया है, मगर कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो रहा है। अरे इधर कोई भी काम के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाओ तो घूमते रहो, पटवारी के पास जाओ, RI के पास जाओ, अपने मनमानी चल रहा है। यहाँ कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल ढंग से काम नहीं हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए ताकि तखतपुर विधानसभा का समुचित विकास हो सके? किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब चुनावी साल आ गया है, फिर से एक बार यहाँ पर अभी वोट आपको करना है, क्या कुछ आकलन, क्या अब जनता जवाब मांगेगी, हिसाब मांगेगी अपने? जनता विगत 5 वर्षों का हिसाब चाहेगी। इन्होंने इनके 4 साल की
करनी और करतूती दोनों को देख चुकी है और भली भांति समझ चुकी है। ये सरकार सिर्फ छलावा की सरकार है। बेरोजगारी को छला, आवासों को छला, वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन को छला। स्वास्थ्य विभाग में सरकार बिल्कुल निकम्मी रही, जीरो लॉरेंस में चली गई। सड़कें आज जर्जर स्थिति में पहुंच गई है और किसान आज भी परेशान है। मैं मानता हूं कि वो धान के समुचित रकबा का धान खरीदी नहीं किया जा रहा है। आज भी की तारीख बहुत सारे किसान यहां भटक रहे हैं, उनकी रकबा ऐड नहीं हुई है। अब तो चला चली की बेली सरकार है, इनको हिसाब क्या मांगेगी? इनको एंटी करप्शन बोर्ड डाल के इनको बता दे कि ये है आपकी सरकार की करनी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने तखतपुर विधानसभा की जनता को सुना, तखतपुर विधानसभा के हालात को देखा। तखतपुर विधानसभा में समस्याएं बहुत हैं और जनता भी, चूँकि अब चुनावी साल आ गया है, अपने नेता से चुनावी किए वायदों का हिसाब मांगेगी, उसके बाद ही अपना मत उपयोग करेगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 तखतपुर।